कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। मेरे प्यारे साथियों वे सभी भक्तजनों को प्यार भरा राधे राधे। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान के चरण कमलों में नमन करते हुए तथा अपने श्री गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में अपने मस्तक को नवाते हुए यही आशा करेंगे कि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारी भक्ति बढ़े और हमारी उन पर कृपा हो। इसी प्रार्थना के साथ आज हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम श्री गीता के दिव्य ज्ञान को आपको बहुत ही सरल भाषा में सुना रहे हैं। कृपया ध्यान देकर सुने। आज हम श्री गीता के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान के बारे में जानेंगे। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है, फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत भला कैसे हो सकता है। श्री गीता के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही हो सकता है, परंतु गीता के अर्थ को पूरा कोई नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं उन सबको इकट्ठा कर दें तो भी गीता का पूरा अर्थ कोई नहीं जान पाया। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहे हों तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही गीता पर असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है। इसके भावों का अंत नहीं होता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः जो कोई भी गीता के विषय में जो कुछ कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषियों की वाणी से भी ठोस व श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हों और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। भगवान वेदों के श्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। श्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत आते हैं, परंतु गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं आती। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, अपितु अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, अपितु केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, अपितु टीकाकारों में परस्पर मतभेद होते हैं। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण उपासकों में परस्पर कोई खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सगुण निर्गुण साकार निराकार और विभिन्न मेरे ही रूप हैं। किसी को भी उपासना
किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं मेरे ही अंतर्गत आती हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अंतर्गत है, मेरे सिवाय किंचन मात्र भी कोई मुझसे अलग नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। अतः मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको श्री गीता के रहस्य के विषय में आपको बताया। कल पुनः आगे इसके विषय में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा राधे राधे।